वालेकुम सलाम। ये वाला स्टॉल है। जी जी। नाम क्या है मेरे भाई का? साद साहब जी। इसके अलावा क्या करते हो? इसके अलावा जॉब करता हूँ, आजकल शुरू की है। कहाँ पर जॉब करते हो? ये दराज.com पे। दराज पे। हाँ जी। साद मुझे एक चीज रहनुमाई करो। जी जी। ये जगह है लाहौर पार्किंग कंपनी की। अच्छा। कहाँ पे है सर? जीएम साहब तशरीफ लाएं। ये है जीएम ऑपरेशंस लाहौर पार्किंग कंपनी के। जी। इनकी जगह पर आपने कब्जा किया हुआ है। अच्छा। या आपको किसने बिठाया और पैसे किसको देते हो? सर ये पता क्या, ये आज मैं थोड़ी बैठा हूँ, मैं वही पूछ मुझसे रहा हूँ। पहले यहाँ से पता सर, कितने कोई लोग तो गुजर है के ना, गए हैं। देखें। ठीक है ना। और इसके अलावा सर आप गरीबों के पीछे आगे बढ़ गए हैं, जो अरबों खरबों लोग खा गए हैं, और आप आगे रोजी रोटी के पीछे बढ़ गए। ईमानदारी से पहले से 1 महीना हो गया यहाँ पे अड्डे नहीं लग रहे लोगों अल्लाह के। वाहिद जानता है, ठीक मैं है आपको ना। पूरी ईमानदारी से बताऊंगा। जी बताएं। मसला गरीब का नहीं है। वो पीछे हमने एक पार्किंग वाला पकड़ा, जाली बुक चला रहे हैं। अच्छा। मसला ये है, जब गरीब उस जालिम का मुंह नहीं खोलता, उसके तरफ इशारा नहीं करता, कौन यहाँ बैठा है, वो ताकतवर बिल्ला जो पूरा दूध पी जाता है, उसको गरीब प्रोटेक्ट करता है, तो हमें गरीब ही सामने नजर आता है। आप हमें बताएं कि टाउन का कौन बंदा यहाँ पर कब्जा करवाता है, स्टॉल लगवाता है, या ये आपसे पैसे लेते हैं? हमें बताएं कौन है। नहीं सर, जब आप लोग नहीं बोलेंगे तो हमें आप नजर आएंगे। मैं आपका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उस रजील इंसान का मुखालिफ हूँ जो नोच रहा है दोनों हाथों से रियासत और निजाम को। आपको पता है कि यहाँ से 350 रुपया जाता है सिर्फ लाहौर पार्किंग कंपनी को। अच्छा। कितना बिजनेस है, लाखों रुपया महीने का यहाँ से इकट्ठा होता है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं। बिल्ला पी जाता है ना दूध। सर ये 75 साल से बिल्ले दूध पी रहे हैं सर, ना, वही तो तो अब क्या है बंद ना। करते हैं, हम देखिए करते 80% हैं गरीब बंदा आज का रुल गया सर, गरीब की बात ही नहीं। पता क्या? ना, मैं पहले मेरी बात सुने, क्या ये रिज़्क 10 दिन हो सुन ले। गए, ये 10 दिन हो गए मैंने जॉब शुरू की है, क्योंकि यहाँ पे किसी काम की नहीं है। जगह पर कब्जा करके, माशाल्लाह आप भी बारिश हैं, ठीक है। किसी की जगह पर कब्जा करके कारोबार करना, क्या वो रिज़्क हलाल होगा? नहीं आपकी बात ठीक है, हलाल तो नहीं होगा, लेकिन सर हमने किसी को कब्जा तो नहीं किया। पैसे किसको देते हो वो बताओ? जी? स्टॉल लगाने के पैसे किसको देते हो? पैसे तो सर हम किसी को नहीं देते हैं। ना करें, कसम खा के कह सकते हो। नहीं मैं कसम क्यों? उठवानी नहीं, अगर चाहिए, आप कहेंगे कि लेकिन हमने बात कोई ऐसी- नहीं बात ऐसी है। चले कसम खाने के लिए कि किसके कहने पे आए लोग? किसके कहने पर आए अब अल्लाह बताएं? बेहतर जाने, हम गरीबों के पीछे क्यों? मैं कसम खाऊंगा, जो कहोगे मैं हमें खाऊंगा। पता है, आप पहले भी यहाँ आए, हाँ, 4-5 बार आप इधर आया, रुके हैं, रेकी आप किसी की के हमने। कहने पे आए हुए। मैं आप कसम खुद सुन नहीं ले, आए हैं। मैं कसम खाता हूँ, बताओ क्या हम खानी है? कसम नहीं देते किसी को, तो फिर बिना गलत वजह बात किसी है, को कब्जा कसम आप नहीं करके देते। बैठे हो। अगर हमारी अच्छा, रोटी पे सर मुझे एक बात बताएं, मसला बने, आप- आप रोड के किनारे पे जाएंगे, गाड़ियों के नीचे आएंगे। अच्छा। हमने अपने बच्चों का पेट पालना है। सुने हाँ मेरी जी। बात सुने। असूल ये है, देखें ये है पार्किंग की जगह, जी ठीक हो गया। वो रास्ता है आम आवाम ये का पार्किंग सिर्फ यही कही है? है, टाउनशिप मार्केट मैं है, खुदा की चुंगी कसम है, चिरा सर, है। हमने दूसरी जगह कौन सी की बात की थी आपके साथ? टाउनशिप की बात की थी, हाल रोड की भी आपके साथ बात की है हमने, जहाँ पर वुकला के कब्जे हैं उस पर भी आपसे बात की है। मैं गलत तो नहीं कह रहा सर? जबरदस्ती बंद हुई है, वो नहीं खुली अभी तक। सर, अच्छा, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब बिस्मिल्लाह। मैं गरीब बंदा हूँ, अब ये दुकानों का किराया 5-5 लाख रुपए, अब मैं नहीं दे सकता, तो मैं क्या करूँ बताए ना। हुकूमत ने हमारे लिए क्या किया यार, हुकूमत ने क्या किया? इसीलिए हुकूमत को याद दिला रहे हैं। 35,000 रुपए का घर का बिल आया और 20,000 रुपए में महीना नहीं कमा सकता, कहाँ से दूं मैं उसको? सर मेरी बात सुनिए। डकैतियां करूं, क्या आप करूं मैं? यहाँ काम करने के लिए किसी को रिश्वत देते हैं? यहाँ पे फिर मैं मेहनत कर रहा रिश्वत हूँ। देते हैं ना? मेरी बात सुने, रिश्वत क्यों दे? रिश्वत नहीं देना। अगर मेरी बात सुने, मैं कल अपना स्टॉल लेकर आ जाऊँ, यहाँ लगा लूँ, मुझे कोई रोकेगा तो नहीं? लगाए आप स्टॉल लगाएंगे? नहीं मैं लगा लूँ, मुझे कोई रोकेगा तो जब नहीं? आप कोई रोकेगा फिर आपको पता मैं वही कह रहा पता हूँ लग जाएगा। ना, मेरे तो पैसे लेने तक कोई नहीं आएगा। फिर आपको पता लग जाएगा आपसे पैसे लेने का, कि वो कौन बंदा है। हाँ जी, आसाते ठीक है आ ना? रहे हैं, है ना? लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात है सर, गरीबों को छोड़ दे, दुआएं अल्लाह गरीबों की को। कसम गरीबों के हक के लिए बोल एक रहा महीना हूँ हो गया हमारे अड्डे लग रहे हैं, अब आप आ गए ना, तो अगले 10 महीने फिर अड्डे लगने सर। नहीं है, मैंने पता है सिस्टम कितना गंदा है। तो ही मैं कह रहे हैं ना, जानना। जहाँ से सिस्टम सर, करते हैं, वहाँ से पकड़े। आप देखें, बीइंग जनरल मैनेजर ऑपरेशंस, क्या देख रहे हैं कि ये क्या चल रहा है, इसका कोई हल है या हमें सरेंडर ही करना है? नहीं क्यों सरेंडर या ख्वातीन आएंगी? देखें सर, आपकी फैमिली माशाल्लाह है, बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगी, अहलिया भी होंगी, इस रास्ते से उन्होंने गुजरना है, ये उनका हक है। किस तरह गुजरेंगी? मेरी ख्वातीन कैसे गुजरेंगी? कस्टमर हमारे लिए यहाँ पर हमारी फैमिली है, कस्टमर जो है वो कस्टमर हमसे से राह बंद की था। हम इधर 15 साल से काम कर रहे हैं, आज तक किसी लेडीज को मसला नहीं बना। वो खुदा से जिनको डरो। मसला है ना, खुदा से डरना उन चाहिए जो गरीबों की रोजी में जो है ना लात मार रहा है, उन बंदों को खुदा से डरना चाहिए। ये गरीबों का स्टॉल है, आपकी मेहरबानी होगी भाईजान। किस ताकतवर को गरीब पैसे देता है स्टॉल लगाने के लिए? मुझे मैं ना पिंडों आया तो साढ़े पिंडा किसी को मुहावरा है, सुन ले, नाम से सुन कोई ले मांगता है कि कोई चोरी डकैती हो जाए तो कुत्ते से तलाश करवाया जाता है, वो कुत्ते को फिर अगली घर में हम अल्लाह वालों बेटे
ना किसी को पैसे देते हैं ना किसी को देंगे। सर वो तो किसी ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆਪਦੀ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਾਹ रोक के खड़े हो, इसका मतलब है असल चोर फिर आप लोग हैं, क्योंकि आप रास्ता रोक के खड़े हुए हैं। कोई तो चोर है ना सर, ज़ाहिर है जी। मैं तो उन्होंने पढ़ना है या लाहौर पार्किंग कंपनी चोर है, LDA चोर है, या ये ताजिर जिसके दरवाजे पर खड़ा होकर मैं कह रहा हूँ ये चोर है, ये सब, या फिर ये बेचारा गरीब होने की जो बात कर रहा है वो चोर है, या सारी चोर है। हाँ, यही मसला क्या है मुझे बताएं सर, मुझे बताएं मसला क्या है। मसला यही है जी कि सिस्टम की कमजोरी है जो इन लोगों को शुरू में इस सिस्टम को ना OLX पे डाल दें, इन्हें बेच दो। अगर इसको 15 साल पहले रोक दिया जाता तो आज ये अब नहीं सही हो सकता। हो सकता है जी। सर देखें, मेरा सरकारी मुलाजिम तनख्वाह ले रहा है हर महीने, बिल्कुल। यकम तारीख को किसी डिपार्टमेंट की सैलरी नहीं आती तो हम रौला डाल रहे होते हैं, साड़ी पावे जो मर्जी आए, बिल्कुल। हम रौला डालते हैं। सरकारी मुलाजिम बर वक्त तनख्वाह उठाते हैं, TADA हर चीज का लेते हैं। आपकी लाहौर पार्किंग कंपनी में मीटिंग में आने के लिए बोर्ड मेंबर्स पैसे लेते हैं, मैं गलत तो नहीं कह रहा। हर मीटिंग का 15-16 हजार रुपया उनको दिया जाता है जी। सर, उसके बावजूद मसाइल इतने बड़े हैं। इस कंपनी का मकसद क्या था? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक पार्किंग बनाना। बिल्कुल। सर ये तो पहले नालों भी हालात गंदे हो गए। ज़ाहिर है जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वो तो बढ़ना ही है। सर पॉपुलेशन बढ़ी, आप तनख्वाह हर महीने ले रहे हैं, आगे चलते हैं। कारपोरेशन के बंदे इन्वॉल्व हैं, ये आज की बात नहीं, मैं मुझे बात कर रहा। हाँ। ये मैं आपको 30 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। कारपोरेशन खाती है, कारपोरेशन वाले, ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ। मेरे इन लॉज में से मुझे एक दिन वो कारपोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटर के पास ले गए थे 30 साल पहले। वहाँ झगड़ा हो रहा था इनके स्टाफ का, जो तय बाजारी वाले उठाते हैं, उनका झगड़ा हो रहा था यूनियन वालों से। उस एडमिनिस्ट्रेटर ने उनकी ट्रांसफर कर दी एक एरिया से दूसरे एरिया में। तो वो उनका जो सा वो यूनियन का इंचार्ज है, हेड है, वो आके कहता है जी इसको उसी एरिया में लगाओ। खैर इन शॉर्ट आपका ये बात को आप बता रहा हूँ, हमने वो घंटे के बाद आया, हमें वहाँ बैठा के, यानी सरकारी मुलाजम खा गए, मुलाजम खा रहे हैं। जब तक वो नहीं ठीक होंगे ये नहीं ठीक हो सकते। ये मैं आपको 32 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अल्लाह खैर करे, ठीक है। इंशाल्लाह। और उसने ये कहा कि जी उस जमाने में ये 18 साल का बच्चा है, इसकी शादी हुई है, इसने 10 लाख रुपए अपनी शादी पे लगाए हैं, और लड़की वाले ने 15 लाख रुपए लगाए अपनी शादी के ऊपर। उस जमाने में 30 और तनख्वाह 4-5 हजार रुपए, ग्रेड 1 का मुलाजिम है वो। सर आप डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटी भी हैं जी जी। ये इन्होंने, अगर मैं लाहौर पार्किंग कंपनी की कहानी छोड़ भी दूं, इन्होंने फिर थोड़े पासे कम तोड़ता है। ये मैं आज आप बताएं, आप म्यूनिसिपल कारपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर भी हैं ना, आपके पास 2 ओहदे हैं। जी जी। अब अगर पता चले कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन खा रही है तो भी मसला आपकी तरफ आता है, अगर पता चले लाहौर पार्किंग कंपनी नालायकी कर रही है तो भी जनाब आप फेस है। मैनू दसो मैं कितने टक्कर मारा जी। असल एक्चुअल मसला ये है कि वहाँ लाहौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक शोबा तो नहीं है, वहाँ पे डिफरेंट शोबे। सर पब्लिक फैसिलिटी आपके पास है नहीं है, पब्लिक फैसिलिटी में पार्किंग है नहीं है जी जी। पब्लिक टॉयलेट्स और पार्किंग आपके पास है ना, हाँ जी। तो ये तो डायरेक्टली आपका कंसर्न मामला है जी। मैंने अभी बताया कि मैं मुझे तो हल्के ये जरूर ये इसको, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में मुलाजमत करते होते जी जी, और आप ये काम ना कर पा रहे होते तो कंपनी क्या कहती? खुदा हाफिज सर थैंक यू वेरी मच, योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड। जी। लेकिन आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी सर्विसेज क्यों चाहिए जब आप कर कुछ नहीं सकते? ठीक है जी। क्या वजह क्या है वैसे? कुछ नहीं है, एक सिस्टम की कमजोरी। मैंने तो पहले सर, कहा सिस्टम की कमजोरी, लेकिन सरकारी ये जो मुलाजिम की आप- जरूरत जो है। आप बात कर रहे हैं वो मेरे प्रीव्यू में तो नहीं है, अभी लेकिन आ गई किसी है। न किसी अभी आपके नोटिस में आ गई है। अभी ये मेरे नोटिस में है, इसका पहले हल से भी होगा? है, हम कर रहे हैं इसको कितने इंशाल्लाह अरसे में? ताला। ये कोशिश है कि 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ सर, पे रिजल्ट आज दे तारीख दिया। क्या है? आज है जी 5 जी। 15 तारीख को आपके दरवाजे पर आके खड़ा हो जाऊं, आ जाए, मसला हल होगा कि ऐसे ही रहेगा? इंशाल्लाह। ये एक रोड की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कर मैं ओवरऑल बात करूं। एटलीस्ट शुरू तो करें यार, खुदा का नाम लेकर। जी जी। आए जी आगे चलते हैं। ये पर्ची कैसी चल रही है? ये 2 नंबर है, ये जाली है जी। जाली पर्ची है। ए भी रख लो सर, ए भी जाली पर्ची है। भाईजान आपका आना यहाँ कितने अरसे बाद होता है? मैं तकरीबन कोई 1 मंथ बाद आया हूँ यहाँ पे। 1 महीने बाद, जी। यानी जब आप आएंगे आपने अब भत्ता देना है। ऐसे ही है, लेते ये हैं। भत्ता है? जी जी। नहीं देंगे आप कहेंगे मैं नहीं देनी, फिर आप फिर वो कान पे बजाएंगे, आगे बदमाशी करते हैं, बदतमीजी भी करेंगे जी, ना? ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। चले आज तो आपके 30 रुपए बच गए बचे। है, मुबारक हो, थैंक यू Thank you। सर। जनाब
इधर भी वही काम है, बंदे भाग गए हैं। अब क्या करें? ये जगह सरकार की है, रास्ते का हक है, इस पर कब्जा किया आपके जाली लोगों ने। यहाँ पे जो हाँ तो जहाँ उसको कब्जा आपने किया पता आपके लगा- जाली लोगों ने, जी वहाँ कब्जा किया है जो आपकी जगह थी, जी, वहाँ यहाँ पर के जाली लोगों ने। जी। वो परे रास्ते का हक भी उन्होंने रोक लिया। कहाँ जाए आम आदमी? सर सानू कोई दवाई भी दो, कोई हल भी करो। जी जी ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ को बतौर डॉक्टर ਤੁਹਾਨੂੰ समझ रहे हैं, ਅਸੀਂ मरीज हैं, सानू इलाज चाहिए जी हमने इलाज अभी साडा इलाज दसो। इंशाल्लाह ये जब मुझे आपको पता है ये जीएम साहब है लाहौर पार्किंग कंपनी के, नहीं। ये जो भत्ता आप हमेशा देते हैं वो इन लोगों की नालायकी की वजह से देते हैं। अगर ये लोग विजिलेंट हो, जिम्मेदार हो, तो आपको भत्ता नहीं देना पड़ेगा। ज़ाहिर है जी। मैं आज तरला मिन्नत करके इनको लेकर आया हूँ, लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये समझते हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा बाहर, लेकिन बाहर अजाब पड़ा हुआ ये है। हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है हर जगह पे जहाँ भी मैं जाएंगे झूठ आप। तो नहीं बोल रहा। नहीं नहीं बिल्कुल हकीकत है ये। सर अब क्या जी। करें हम? जी ये बात गलत है कि ये यहाँ पे विजिलेंस नहीं होती। सर, विजिलेंस ये होती तो हमारा मसला पूरा हल ये होता। देखें, ये हमारे एएम है, कहाँ पर सुपरवाइजर है, ये एम साहब से मिलाएं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप एरिया मैनेजर जी हैं? सर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? आगे आ जाएं। मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, आप अभी कहाँ से आए हैं? सर मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, कौन से ऑफिस से? लाहौर पार्किंग। लाहौर पे अरफा करीम टावर से। जी सर। आपके पास कौन कौन सी प्लेसेस हैं? सर मेरे पास लिंक रोड है और फैसल टाउन की कुछ साइडें हैं। हाँ। सायरा हॉस्पिटल है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट है, ये साइडें क्या हैं। आपके इल्म में है कि यहाँ जाली पर्ची चलती है? सर मैं जिस दिन पहले दिन यहाँ पे चार्ट संभाला था ना, मैंने एप्लीकेशन एक लिख के दी थी कि ये लिंक रोड जो है ना, मैं जो चला रहा हूँ ये मेरे बस में नहीं है। हाँ। यहाँ पे मेरे जाने के बाद, क्योंकि मेरे पास और भी साइडें हैं, मैं सारी विजिट कर। मैं आपके बस में नहीं है? सर मैं जब दूसरी साइडों पे जाता हूँ ना, तो यहाँ पे टोकन कटिंग होकर भी लगता है, प्राइवेट टोकन भी चलाते हैं, और इसमें कंपनी किसी किस्म की मसलन की आप अमल दखल नहीं सुपरवाइजर है। हैं, पिछले जी महीने सर। आपने कितना कमा के दिया लाहौर पार्किंग कंपनी को यहाँ से? सर वो तो सर आपकी एक साइड से 350 रुपया आ रहा है दिन का, दूसरी से 500 रुपया आ रहा है, 400 रुपया, 500 आपका पूरे लिंक रोड पे क्रॉस नहीं हो रहा, और यहाँ से हजारों रुपया नहीं लाखों रुपया महीने का सर कमाया उसका भी जा मैं रहा आपको है। बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने पॉइंटों पे कब्जे किए हुए हैं, अच्छा, जिनके नाम मैंने कल दिए भी थे टाउन वालों को। सिकंदर भट्ट साहब आए थे, बकायदा वो इनकी सारी डिटेल लिख के लेके गए, और बकायदा इनपे कब दिए थे आपने? जी सर। सर ये उससे मेरी- पहले कहाँ पर थे? सर ये उससे पहले भी ये चीज चल रही थी। मैंने सिकंदर भट्ट साहब मेरे साथ 3 दफा यहाँ पे आके विजिट कर चुके यानी हैं। थोड़ी को नहीं सुनता? नहीं सर, सुनी नहीं जा रही। 3 दफा आके सिकंदर भट्ट साहब विजिट कर चुके हैं, बकायदा इनके नाम लिख के लेके गए जिन्होंने कब्जे किए हुए हैं, जो माफिया यहाँ पे चल रहा है, उनके सारे नाम, उनके बकायदा पर्चे दिए जा रहे हैं उनके ऊपर। ठीक हो गया जी, पर्चे दिए जा रहे हैं, 4 पर्चे पिछले कुछ अरसे में हुए हैं, बाकी काम वैसे ही चल रहा है।